नमस्कार दोस्तों, आरके जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे डेयरी साइंस की। डेयरी साइंस में पहला टॉपिक है दुग्ध व्यवसाय। तो वे स्टूडेंट्स जो पीएटी, आईसीआर या फिर बीएचयू की तैयारी करते हैं, इसके अलावा 11वीं एग्रीकल्चर 12वीं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। डेयरी व्यवसाय को समझने की कोशिश करते हैं। तो दुग्ध व्यवसाय या डेयरी फार्मिंग, दुग्ध व्यवसाय या डेयरी फार्मिंग। तो दोस्तों, अगर डेयरी फार्मिंग की बात करेंगे या दुग्ध व्यवसाय की बात करेंगे, तो सबसे पहले दुग्ध व्यवसाय की बात करते हैं यहाँ पर। तो दुग्ध व्यवसाय अब दूध का उत्पादन या दुग्ध व्यवसाय। तो दुग्ध व्यवसाय डेयरी फार्मिंग की बात करेंगे तो दोस्तों, सभी जानते हैं कि दूध का उत्पादन या दूध किनसे प्राप्त होता है हमको, तो पशुओं से प्राप्त होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी। तो भारत की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो भारत में पशुपालन की बात हो रही है यहाँ पर। तो भारत में पशुपालन की बात करेंगे कहां पर दोस्तों? भारत में पशुपालन का काम कहां पर ज्यादा होता है? गांव में ज्यादातर होता है। भारत में पशुपालन का काम कहां पर होता है? ज्यादातर गांव में। कहां पर हो रहा है दोस्तों? गांव में। और शहरों में नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, न के बराबर हो रहा है। तो भारत में पशुपालन का काम ज्यादातर कहां पर हो रहा है? गांव में। इसलिए दूध का उत्पादन भी कहां पर होगा दोस्तों? ज्यादातर दुग्ध उत्पादन कहां पर होगा? गांव में। कहां पर होगा दोस्तों? ज्यादा गांव में दूध का उत्पादन ज्यादा होगा। चूंकि भारत में पशुपालन का काम ज्यादातर कहां पर हो रहा है? गांव में हो रहा है, इसलिए दूध का उत्पादन भी ज्यादातर कहां पर होगा? गांव में होगा। तो भारत में पशुपालन का काम गांव में ज्यादा हो रहा है, दूध का उत्पादन ज्यादातर कहां पर हो रहा है? गांव में। किस रूप में हो रहा है? तो छोटी छोटी इकाइयों के रूप में हो रहा है। कैसा हो रहा है दोस्तों? छोटी छोटी इकाइयों के रूप में। भारत में दूध उत्पादन का काम छोटी छोटी इकाइयों के रूप में होता है। अब छोटी छोटी इकाइयों से मतलब क्या हो जाएगा? जैसे भारत में पशुपालन का काम ज्यादातर गांव में हो रहा है और यहाँ पर ज्यादातर किसान हैं, तो किसानों के घर क्या होगा? पशुपालन होगा। पशुपालन होगा तो उनके यहाँ क्या होगा? दूध का उत्पादन होगा। हर घर, हर किसान के घर लगभग अपने को पशु देखने को मिल जाएंगे। तो दूध का उत्पादन कैसा होगा दोस्तों? छोटी छोटी इकाइयों के रूप में होगा। कहां पर? भारत में दूध उत्पादन का काम छोटी छोटी इकाइयों के रूप में होता है। अब इस उत्पादित दूध को, जो उत्पादन किया गया दूध का, उसको, जो दूध का उत्पादन किया गया छोटी छोटी इकाइयों के रूप में, उसको दोस्तों सहकारी दुग्ध संघ, सहकारी दुग्ध संघ, गांव में दूध का उत्पादन किया गया किस रूप में? छोटी छोटी इकाइयों के रूप में। उस दूध को सहकारी दुग्ध संघ या कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन, किसके द्वारा दोस्तों? सहकारी दुग्ध संघ के द्वारा क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है। और फिर कहां पर? शहरों में। शहरों में किन तक पहुंचा दिया जाता है? उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया जाता है। सबसे पहले तो भारत में दूध का उत्पादन किस रूप में हो रहा है? छोटी छोटी इकाइयों के रूप में हो रहा है। अब इन इकाइयों द्वारा उत्पादित दूध को सहकारी दुग्ध संघ या कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन के द्वारा एकत्रित किया जा रहा है और कहां पर पहुंचा दिया जा रहा है? शहरों में। किन तक? उपभोक्ताओं तक। उत्पादन गांव पे हुआ था, पहुंच कहां पर गया? उपभोक्ताओं तक। कहां पर? शहरों में। तो दूध यहां पर कितने अवस्थाओं से होकर के गुजर गया? 3 अवस्थाओं से होकर के गुजर गया। कौन कौन सी अवस्था है, ये अपन यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, उत्पादन किसके द्वारा किया गया? गांव में, छोटी छोटी इकाइयों के रूप में। अब उसको इकट्ठा किसने किया? सहकारी दुग्ध संघ या कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन के द्वारा। अब इकट्ठा किया गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एकत्रीकरण। एकत्रीकरण या इसी को क्या कहेंगे? संकलन। क्या कहेंगे दोस्तों? एकत्रीकरण या संकलन। छोटी छोटी इकाइयों के रूप में उत्पादित किया गया था, फिर सहकारी दुग्ध संघ के द्वारा उसको इकट्ठा किया गया है, एकत्रित किया गया, इसलिए उसको क्या कहा? एकत्रीकरण।
उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने में दूध कितने चरण से होकर के गुजरा? 3 चरण से। कौन कौन से? तो पहला इकट्ठा किया, इसलिए उस चरण को क्या कहा? एकत्रीकरण। दूसरा देखो, गांव से कहां पर पहुंच गया? शहर में। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया, इसलिए उसको क्या कहा? संसाधन। क्या होगा दोस्तों? संसाधन। उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक। और तीसरा किसको वितरित किया गया दोस्तों? उपभोक्ताओं को, इसलिए क्या हो जाएगा? वितरण। तो कितनी अवस्थाओं से होकर के गुजरा? 3 अवस्थाओं से। एकत्रीकरण, संसाधन और तीसरा वितरण। किसके द्वारा उत्पादित किया गया था? गांव में छोटी छोटी इकाइयों के रूप में उत्पादित किया गया था। सहकारी दुग्ध संघ के द्वारा एकत्रित किया गया, इसलिए उसको एकत्रीकरण। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अर्थात गांव से कहां तक पहुंच गया? शहरों तक, इसलिए उसको क्या कहा? संसाधन। और क्या होगा दोस्तों? लास्ट में किसको? उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया गया, इसलिए उसको क्या कहा? वितरण। तो दूध उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने में कितनी अवस्थाओं से होकर के गुजरा? 3 अवस्थाओं से। कौन कौन सी दोस्तों? एकत्रीकरण, संसाधन और वितरण। तो आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों, यहाँ पर 3 अवस्थाओं से होकर के दूध गुजर गया। उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने में दूध कितने अवस्थाओं से होकर के गुजर गया? 3। कौन कौन सी? इकट्ठा किया, इसलिए एकत्रीकरण। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा, अर्थात गांव से कहां पर पहुंच गया? शहर में, इसलिए उसको संसाधन। और लास्ट में क्या? उपभोक्ताओं को दिया गया है, वितरित किया गया, इसलिए उसको क्या कहेंगे? वितरण। अब दुग्ध व्यवसाय की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है दोस्तों? दुग्ध व्यवसाय की या डेयरी फार्मिंग की मूलभूत आवश्यकताएं। डेयरी व्यवसाय की मूलभूत आवश्यकताएं। तो डेयरी व्यवसाय की दोस्तों 5 मूलभूत आवश्यकताएं होती है। कितनी होती है दोस्तों? 5। तो डेयरी व्यवसाय की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी है? 5। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे तो भूमि। कौन हो जाएगा दोस्तों? भूमि। दूसरा हो जाएगा पूंजी। कौन हो जाएगा दोस्तों? पूंजी। तीसरा श्रम। चौथा संगठन। और 5वां साहस। तो डेयरी व्यवसाय की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी है दोस्तों? तो डेयरी व्यवसाय की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी है? 5। कौन कौन सी है? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। ये क्या माना जाता है इनको? इन 5 को डेयरी व्यवसाय की मूलभूत आवश्यकताएं माना जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो भूमि की आवश्यकता। किसकी बात करेंगे दोस्तों? भूमि की आवश्यकता। अब किसकी बात करें अपन? भूमि की आवश्यकता। भूमि की आवश्यकता। डेयरी व्यवसाय की मूलभूत आवश्यकता अलग है और भूमि की आवश्यकता अलग है। डेयरी व्यवसाय की कितनी? 5। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। अब भूमि की बात करेंगे दोस्तों, तो भूमि का निर्धारण डेयरी व्यवसाय पर रखे जाने वाले पशुओं की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पशुओं की संख्या पर। पशुओं की संख्या पर निर्भर करता है। किसका निर्धारण दोस्तों? भूमि का निर्धारण। भूमि का निर्धारण किसके हिसाब से करेंगे? पशुओं की संख्या के हिसाब से। डेयरी व्यवसाय पर रखे जाने वाले पशुओं की संख्या पर। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर डेयरी व्यवसाय पर एक पशु है, कितना पशु दोस्तों? एक पशु, तो कितने एकड़ जमीन? 1 एकड़ भूमि। कितने एकड़? 1 एकड़ भूमि। भूमि की आवश्यकता किसके हिसाब से करेंगे दोस्तों? पशुओं की संख्या के हिसाब से। अगर पशु एक है, सामान्य तौर पर देखा गया है कि एक पशु के लिए डेयरी व्यवसाय पर 1 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। और भूमि को डेयरी व्यवसाय की, किसकी दोस्तों? भूमि को डेयरी व्यवसाय की प्रथम आवश्यकता माना जाता है। कौन सी आवश्यकता दोस्तों? प्रथम आवश्यकता माना जाता है। डेयरी व्यवसाय की प्रथम आवश्यकता या प्राथमिक आवश्यकता माना जाता है। तो भूमि की आवश्यकता, भूमि को डेयरी व्यवसाय की प्रथम आवश्यकता माना जाता है। इसके अलावा डेयरी व्यवसाय पर रखे जाने वाले पशुओं की संख्या के हिसाब से किसका निर्धारण किया जाता है दोस्तों? भूमि का निर्धारण किया जाता है। सामान्यतः एक पशु के लिए 1 एकड़ भूमि की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर 50 पशु हो जाएंगे तो कितने एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों? 50 एकड़। कितने एकड़? 50 एकड़। अगर इसकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 100 पशु, तो भूमि की जरूरत कितनी हो जाएगी दोस्तों? 100 एकड़।
तो सामान्य तौर पर कितने, एक पशु के लिए 1 एकड़, तो 50 पशु के लिए 50 एकड़, 100 पशु के लिए कितने एकड़ हो जाएगी, 100 पशु के लिए 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। सामान्य तौर पर किसके हिसाब से निर्धारण करेंगे, पशुओं की संख्या के हिसाब से। और भूमि को डेयरी व्यवसाय की कौन सी प्राथमिक या प्रथम या पहली आवश्यकता माना जाता है। मूलभूत आवश्यकताएं कितनी हो गई दोस्तों, 5 हो गई। कौन कौन सी, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद भूमि की आवश्यकता पड़ा था, तो भूमि की आवश्यकता का निर्धारण किसके हिसाब से करेंगे, पशुओं की संख्या के हिसाब से। भूमि को डेयरी व्यवसाय की प्रथम आवश्यकता माना गया है। जैसे सामान्य तौर पर एक पशु के लिए 1 एकड़ भूमि की आवश्यकता, 50 पशु के लिए 50 एकड़, तो 100 पशु के लिए कितनी हो जाएगी, 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। यदि डेयरी व्यवसाय पर अगर बात करते हैं दोस्तों, कहां पर, डेयरी व्यवसाय पर। किसकी बात हो रही है, डेयरी व्यवसाय पर। डेयरी व्यवसाय पर पशुओं की संख्या कितनी हो, 100 हो। कितनी हो दोस्तों, पशुओं की संख्या 100 हो। यदि डेयरी व्यवसाय पर पशुओं की संख्या 100 हो, तो कितने हो, 100 हो, तो भूमि का निर्धारण। आइए दोस्तों इसको समझते हैं। अगर पशुओं की संख्या कितनी है डेयरी व्यवसाय पर, पशुओं की संख्या कितनी है, 100, तो भूमि का निर्धारण किस किस हिसाब से करना है, यहाँ पर अपने को देखना है। सामान्य तौर पर एक पशु के लिए कितनी, 1 एकड़, तो 50 पशु के लिए 50 एकड़, तो 100 पशु के लिए 100 एकड़। अब यहाँ पर कितने पशु बताया गया दोस्तों, तो कितने पशु है, 100 पशु। पशुओं की संख्या कितनी है, 100। तो अपन जानते हैं 100 पशु होंगे तो कितने जमीन की जरूरत पड़ेगी, कितनी भूमि की, 100 एकड़। कितनी की पड़ेगी दोस्तों, 100 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। अब उसको किस किस हिसाब से बांटा गया ये अपने को यहाँ पर देखना है। तो अगर 100 पशु है तो 100 एकड़, तो उसको बांटते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो चारा उगाने के लिए, अब पशु है तो उनको चारा खिलाना पड़ेगा, इसलिए चारा उगाने के लिए कितने एकड़ जमीन है, टोटल 100 पशु है तो 100 एकड़। अब चारा उगाने के लिए, किसके लिए दोस्तों, चारा उगाने के लिए, चारा उगाने के लिए कितने एकड़, 50 से 60 एकड़। कितने एकड़ दोस्तों, चारा उगाने के लिए 50 से 60 एकड़। डेयरी व्यवसाय पर पशुओं की संख्या 100 है, तो वहां पर भूमि का निर्धारण किसके हिसाब से किया जाता है, चारा उगाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पशुओं को चारा खिलाना पड़ेगा, इसलिए कितने की जरूरत पड़ेगी अपने को देखना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 से 60 एकड़। उसके बाद दूसरा देखते हैं दोस्तों, चारागाह के लिए, चारागाह के लिए 16 से 20 एकड़, 16 से 20 एकड़। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 16 से 20 एकड़। तीसरा बात करेंगे दोस्तों, उसके बाद सड़क, सिंचाई, सड़क, भवन और सिंचाई नाली निर्माण के लिए, और सिंचाई नालियों के निर्माण के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 16 से 20 एकड़। कितने की जरूरत दोस्तों, 16 से 20 एकड़। और चौथा है दोस्तों, नकदी फसल और बाग बगीचों के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, तो ये 8 से 10 एकड़। कितने की दोस्तों, 8 से 10 एकड़। यहाँ पर पशुओं की संख्या का निर्धारण कितनी थी दोस्तों, 100। तो जमीन कितनी, भूमि की आवश्यकता कितनी, 100 एकड़। तो उसको अलग अलग भागों में, जैसे चारा उगाने के लिए कितनी जमीन अपने को चाहिए, चारागाह के लिए अर्थात पशुओं को चराने के लिए, फिर वहां पर सड़क, भवन, पशुओं को बांधने के लिए पशुशाला, भवन हो गए, सड़क हो गई, और सिंचाई के लिए कितने एकड़, 16 से 20 एकड़। और नकदी फसल और बाग बगीचों के लिए ये अपने को बांटना है। तो सबसे पहले चारा उगाने के लिए कितना, 50 से 60 एकड़। चारा गाह के लिए कितना, 16 से 20 एकड़। सड़क, भवन और सिंचाई नाली निर्माण के लिए कितना, 16 से 20 एकड़। नकदी फसल और बाग बगीचों के लिए कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 से 10 एकड़। देखो यहाँ पर 100 पशु थे तो 100 एकड़ जमीन, तो 50, 60 अगर मान के चलेंगे दोस्तों,
ठीक है ना। 55, इसको कितना 18, इसको 18 और इसको कितना 9, तो कितना हो जाएगा 55, 18, 36 और 9 कितना 45 और 55 कितना हो जाएगा 100 एकड़। तो एवरेज में कितनी हो जाएगी 100 पशु है तो 100 एकड़। तो यहां पर देखते हैं कितना, ये 55%, कितना परसेंट हो जाएगी दोस्तों 55%। ये भी कितना हो जाएगी दोस्तों, इसको अगर बात करेंगे तो ये कितना परसेंट 18%, ये कितना परसेंट 18%, ये कितना परसेंट 9%। तो कितना परसेंट हो जाएगी दोस्तों 55%, 18%, 9%, 18% और 9%। चारा उगाने के लिए कितनी भूमि की जरूरत, डेयरी व्यवसाय पर पशुओं की संख्या कितनी हो 100, तब अगर डेयरी व्यवसाय पर पशुओं की संख्या 100 हो तो चारा उगाने के लिए कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी 55% या फिर 50 से 60 एकड़। चारा गाह के लिए दोस्तों कितना 18% या फिर 16 से 20 एकड़। सड़क भवन और सिंचाई नाली निर्माण के लिए 16 से 20 एकड़ या फिर 18%। या इसके बाद नकदी फसल और बाग बगीचों के लिए कितने हो जाएगी दोस्तों 8 से 10 एकड़ या फिर 9% के आसपास जमीन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर कितने पशु थे 100 पशु थे। अगर इनकी संख्या मान लो 50 कर दी जाए, कितनी 50, तो अपने को इसका आधा करते जाना। जैसा 55 का आधा कितना परसेंट हो जाएगा, 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9 का आधा, 18 का आधा कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 का आधा। उसके बाद अगर पशुओं की संख्या 100 से बढ़ाकर कितनी कर दे 200%, कितनी कर दे पशु की संख्या 100 से बढ़ा करके 200 कर दी, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका डबल, ये कितना हो जाएगा, अगर इसकी बात करेंगे डबल कर देंगे तो 100 से 120, 32 से 40, 32 से 40 और ये कितना 16 से 20, तो भी कितना आ जाएगा दोस्तों, यही आ जाएगा 200 एकड़ के आसपास आ जाएगा। पशुओं की संख्या घटा के कितना कर दे 50 कर दे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 25 से 30, 8 से 10, 8 से 10, 4 से 5, यहाँ 100 माना है तो उसके हिसाब से इसका निर्धारण किया गया है, अलग अलग बांटा गया है। चारा उगाने के लिए, चारागाह के लिए, सड़क भवन और सिंचाई नाली निर्माण के लिए, नकदी फसल बाग बगीचों के लिए। ये किसके हिसाब से सब बांटा गया है दोस्तों 100 पशु के हिसाब से। पशु की संख्या अगर घटा करके कितनी कर दे 50, तो इसका आधा हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, इसका भी आधा, इसका भी आधा। जैसे यहाँ पर 25 से 30, ये यहाँ पे 8 से 10, यहाँ पर 8 से 10, यहाँ पर 4 से 5। अगर इसकी संख्या 100 से बढ़ाकर कितनी कर दे पशु की संख्या 200 कर दे, तो ये डबल हो जाएगा, 100 से 120, 32 से 40, 32 से 40, 16 से 20। तो ये किसके हिसाब से रहेगा दोस्तों, ये तो कितने पशु के हिसाब से बताया है 100 पशु के हिसाब से। अगर पशु की संख्या बढ़ा दे या घटा दे तो अपने को उसके हिसाब से चारा उगाने के लिए, चारागाह के लिए, सड़क सिंचाई भवन नाली निर्माण के लिए और नकदी फसल तथा बाग बगीचों के लिए जमीन अपने को रखना है, भूमि अपने को रखना है। ये अपने को याद रखना है कि एक पशु के लिए 1 एकड़, एक पशु के लिए 1 एकड़। तो अभी तक जो पढ़ा उसका फिर से एक बार रिवाइज करते हैं दोस्तों। दुग्ध व्यवसाय की अगर बात करेंगे तो भारत में पशुपालन का काम कहां पर ज्यादा हो रहा है, गांव में हो रहा है, इसलिए दूध का उत्पादन भी कहां पर होगा, गांव में ज्यादातर होगा। किस रूप में होगा, छोटी छोटी इकाइयों के रूप में होगा। उन इकाइयों द्वारा उत्पादित दूध को कहां पर, शहरों में उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया जाता है, किसके द्वारा, सहकारी दुग्ध संघ के द्वारा। इस प्रकार दूध कितने अवस्थाओं से होकर गुजरा, 3, एकत्रीकरण, संसाधन और तीसरा वितरण। उसके बाद डेयरी व्यवसाय की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी थी, 5, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। कितनी थी, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। तो डेयरी व्यवसाय की मूलभूत आवश्यकताएं ये अलग है और भूमि की आवश्यकता अलग है। भूमि की आवश्यकता की अगर बात करेंगे तो इसको डेयरी व्यवसाय की प्राथमिक आवश्यकता माना गया है और सामान्य तौर पर देखा गया है कि एक पशु के लिए 1 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर अगर पशुओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 100 है। अगर 100 पशु है तो कितना रखा चारा उगाने के लिए, 50 से 60 एकड़, चारागाह के लिए 16 से 20 एकड़, सड़क भवन सिंचाई नाली निर्माण के लिए कितना 16 से 20 एकड़ और नकदी फसल और बगीचों के लिए कितना रखा है 8 से 10 एकड़। एवरेज में देखेंगे 55%, 18%, 18%, 9%। अगर पशुओं की संख्या घटा के क्या कर दे 50 कर दे तो इसको अपन आधा आधा कर देंगे और पशुओं की संख्या 100 से बढ़ा करके कितनी कर दे 200 कर दे तो इसको क्या कर देंगे डबल कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।